हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी छात्र छात्राओं का आज की आपकी अपनी ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षा में स्वागत है। और प्रिय छात्रों, हम कर रहे हैं 10th क्लास की जो नई हिस्ट्री है उसका लेसन नंबर 2, जिसका नाम है प्राचीन विश्व की प्रमुख सभ्यताएं। तो इस चैप्टर के दौरान बच्चों हमने विश्व की विभिन्न भिन्न भिन्न सभ्यताओं की बात करनी है। जिस सभ्यता के अंदर हमने मेसोपोटामिया सभ्यता की बात की, और जो आज का टॉपिक है वो हमारा रहेगा यूनान की सभ्यता। आज हमारा यूनान की सभ्यता से संबंधित प्रश्न रहेगा, और जिसमें हमारा प्रश्न रहेगा कि यूनान की सभ्यता थी, उसकी यूनान की सभ्यता की जो कि धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक विशेषताएं। तो हम पहले जैसे मेसोपोटामिया की विशेषताएं देखी हमने, हिंदू सभ्यता की सरस्वती हिंदू सभ्यता की विशेषताएं पढ़ी। आज का जो हमारा चैप्टर है उसमें हम देखेंगे यूनानी सभ्यता की धार्मिक और सामाजिक विशेषताएं क्या रही थी, उनका जीवन कैसा था। धार्मिक जीवन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले हम इसमें कर लेते हैं बात धार्मिक जीवन। जैसे कि आपको पता स्टूडेंट, धार्मिक जीवन में धर्म संबंधी बातें करेंगे तो ये लोग भी अनेक देवी देवताओं की पूजा करते थे, यहाँ तक कि जानवरों की पूजा करते थे, वनस्पति की पूजा करते थे, पेड़ पौधों की, जिनमें वृक्ष पीपल आदि महत्वपूर्ण वृक्ष हैं इनके। और ये बहुदेवाद विश्वास करते थे, जिसमें जीएस ओपोलो ये देवताएं इनके प्रमुख थे। इन प्रमुख देवताओं में से इनकी गणना होती है। जीएस को हम आकाश का देवता कह देते हैं। जीएस था वो इनका आकाश का देवता था इस सभ्यता में, और जो अपोलो था वो सूर्य का देवता था। तो इन को इन्होंने माना हुआ था जो जीएस है वो आकाश का है, अपोलो सूर्य का है, और हरमन्स मार्स हरमस किसको बोलते थे? हरमस व्यापार के देवता को बोलते थे। किसको बोलते थे? व्यापार के देवता। जो व्यापारी लोग थे वे हरमस की पूजा करते थे। इसके साथ साथ जो सैनिक लोग थे वो इसकी मार्स का युद्ध का देवता मानते थे इसको, तो इसकी पूजा करते थे युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार इन लोगों का हार्दिक जीवन है। इसके साथ साथ जो यूनान के लोग थे वे भूत प्रेत में आदि में भी विश्वास करते थे। जो भूत प्रेत में भी विश्वास करते थे। इसके साथ साथ इनका भूत प्रेत में विश्वास भी था। यूनानी मंदिर और मूर्तियों का निर्माण भी करवाया, इसलिए उन्होंने अनेक देवी देवताओं के मंदिरों का और मूर्तियों का निर्माण भी करवाया था। इस प्रकार हम देखा कि इनके धार्मिक जीवन में काफी भिन्नता थी। इसके साथ जो हमारा दूसरा है वो हम बात करते हैं सामाजिक जीवन की। इनका समाज का जीवन का किस प्रकार का समाज था स्टूडेंट? इनका समाज 4 भागों में बटा हुआ था। जो समाज था उनका 4 भागों में बटा हुआ था। सबसे बड़ा भाग था उसको हम कुलीन कहते थे।
ये बड़े लोग थे, राजा लोग इसमें शामिल होते थे, शासक वर्ग इसमें शामिल होते थे। ये बहुत भूमियों के स्वामी होते थे, युद्ध में बहुत नेतृत्व करते थे, इनके बहुत सारे दास दासियां होते थे। जो कुलीन वर्ग के लोग थे इसमें शासक वर्ग और शासक से संबंधित वर्ग थे, धनवान लोग होते थे, भूमि इनकी होती थी और दास दासियां बहुत सारे रखते थे। इसके बाद नंबर 2, इनके पास जो दूसरी स्टेज पे जो आते थे वे आते थे मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में व्यापारी, मध्य वर्ग में साधारण नागरिक शामिल थे और व्यापार इसमें शामिल होते थे। इसमें कुलीन जो बड़े राजा या शासक वर्ग या बड़े बड़े भूपति आदमी आते थे, इसमें मध्यम व्यापारी, मध्यम किसान, मध्यम प्रकार के लोग इसमें शामिल होते थे। और ये जो व्यापारी होते थे वो व्यापार में अपनी भूमिका निभाते थे, इसलिए फ्री मैन भी इनको कहा जाता। फ्री मैन, इनको फ्री मैन के नाम से भी संज्ञा दी जाती। जो मध्य वर्ग था उसमें जो व्यापारी लोग आते थे उनको फ्री मैन या पारोआसो, परोआसो का नाम भी दिया जाता था। इस नाम से भी इनको जाना जाता था। अब बात आती है नंबर 3 की। 3 नंबर पर श्रमिक आते थे, जो केवल महज मजदूरी करते थे, मजदूरी का काम करते थे, या कहीं फैक्ट्री में काम करते थे, या किसी जो स्वतंत्र श्रमिक थे उनमें आते थे। इसमें इनको थीट्स के नाम से जाना जाता था। थीट्स, तो श्रमिक थे वो थीट्स के नाम जानते थे। और श्रमिकों का काम क्या था कि फरी स्वतंत्र थे, तो छोटी मोटी नौकरी का काम है। और नंबर 4 का थे दास, नौकर। नौकर दास थे, ये बड़े लोग जो कुलीन वर्ग के थे, इनके लोगों की सेवा करने के लिए दास का काम करते थे। यह वर्ग बहुत ही दयनीय था और इन्हें हेलोट के नाम से जाना जाता था। इस सभ्यता के अंदर इनको हलोट के नाम से, श्रमिक को थीट्स के नाम से, इनको फ्रीमैन के नाम से और कुलीन को कुलीन के नाम से जाना जाता था। तो फिर स्टूडेंट्स जो दास होते थे इनकी जीवन बड़ा दयनीय होता था, गरीब प्रवृत्ति के होते थे, इनको खरीदा बेचा भी जाता था। जो कुलीन बड़े सा लोग होते थे, सामंत लोग होते थे, जो भूमि के स्वामी होते थे, वे लोग इनको अपनी सुविधा के लिए, सहायक सुविधा के लिए अपने पास रखते थे। इसके बाद जरा आप राजनीतिक जीवन कैसा रहा इनका। राजनीतिक जीवन में सबसे पहले नंबर 1 पर आते थे राजा। राजा वे लोग थे जो पूरे का पूरी समाज के शासक वर्ग था। शासक वर्ग होते थे वो पूरे देश का शासन चलाते थे, ये नेतृत्व करते थे, युद्ध में भाग लेते थे। और राजा लोग उससे प्रजा का पूरा स्वामी होता था। जो प्रजा थी इसको भगवान के रूप में देखती थी, भगवान के रूप में इसकी पूजा करती थी। इसके बाद जो 2 नंबर पर होते थे वो व्यूल होते थे। क्या बोलते थे 2 नंबर वाले को? व्यूल। व्यूल क्या होता थे? जो व्यूल थे ये राजा को जीवन को, जो राजा था इसको राजा का जीवन या शासन को चलाने के लिए, इसकी सहायता के लिए, कर इकट्ठे करने के लिए एक प्रकार से वजीर थे। क्या कहें हम, वजीर थे राजा के। यदि दूसरी भाषा में व्यूल को बोले तो वजीर को ही ये व्यूल कहते थे। ये लोग इनके राजा के आसपास के परिवार के लोग होते थे और ये अपने राजा का राज्य शासन संचालित करने के लिए अपने परिषद से परामर्श किया करता था। इस परिषद में उच्च वर्ग को के सम्मानित व्यक्ति होते थे, इनको व्यूल कहलाते थे। जो उच्च वर्ग के लोग थे, राजा के नेतृत्व के उच्च, कुलीन वर्ग के उच्च वर्ग के लोग, जो कुलीन वर्ग के लोग थे वे व्यूल कहलाते थे। व्यूल के नाम से यूनानी सभ्यता में इनको जाना जाता था। समझ में आ गया आपको? और नंबर 3 पे था एगोरा। जैसा एगोरा भी एक प्रकार की परिषद थी, यह आम लोगों की परिषद थी, आम लोगों की ये परिषद थी। वो कभी इकट्ठे होते थे, वे लोगों की थी, साधारण लोगों की आम सभा। इस आम सभा में स्वतंत्र नागरिक भाग लेते थे।
जो एगोरा था इसमें राजा को लेना देना नहीं बल्कि स्वतंत्र नागरिक, स्वतंत्र नागरिक भाग लेते थे। और जो इन स्वतंत्र लोगों के भाग लेने की जो प्रसिद्ध थी उसको एगोरा कहते थे। जो राजा की सहायता के लिए प्रसिद्ध होती थी उसको ब्यूल कहते थे। दो प्रकार की प्रसिद्ध थी। इस प्रकार का इनका राजनीतिक जीवन रहा। आर्थिक, इसके बाद एक और रहता हमारा आर्थिक जीवन क्या था। आर्थिक जीवन में जैसे कि आपको पता है वहां की व्यवस्था थी, आर्थिक या खेती संबंधी या धन संबंधी व्यवस्था थी, किस प्रकार के वे करते थे उसके इसमें ये आएगा। यूनान का व्यापार व्यापक स्तर पर फैला हुआ था। अस्त्र शस्त्र बनाना, मिट्टी धातु के बर्तन बनाना। सबसे पहला काम था व्यापार। व्यापार था, लोगों का काम करना क्या था, व्यापार। फिर अस्त्र शस्त्र बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना। मिट्टी के बर्तन बनाना भी इनका मुख्य व्यवसाय था। इसके अलावा जैतून से तेल निकालना, फर्नीचर बनाना, तेल निकालना, ये भी इनका काम धंधा रहा। जैतून का तेल निकालना भी इनका काम धंधा था। इसके साथ साथ वे फर्नीचर बनाना का कार्य भी कुछ लोग वो फर्नीचर का कार्य करते थे। और कुछ अंगूर की शराब बनाते थे। इस प्रकार का इनका आर्थिक जीवन था। अनेक प्रकार की क्रिया चलाते रहते थे। पहाड़ों में सोना, चांदी व लोहा आदि निकलते थे, इसलिए यहाँ पर कृषि पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता। ये बात आपने ध्यान देने की कि मिस्र तथा भारत की सरस्वती सिंधु सभ्यता में हमने मोटोसोपा की सभ्यता में हमने ये जाना कि लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। इसके साथ पैरेलल दूसरे काम करते थे, लेकिन इन लोगों में कृषि कम करते थे। लोग खेती पर इनका ध्यान कम था क्योंकि एक व्यापक थी, इनके पास व्यापार अच्छा था। अस्त्र शस्त्र बनाना, मिट्टी का बर्तन बनाना ये कला थी। जैतून से तेल निकालना, फर्नीचर का काम करना, अंगूर से शराब बनाना, और इसके साथ साथ पहाड़ों से सोना चांदी भी निकलते थे। और इस करके ये लोग कृषि की तरफ ध्यान बहुत कम देते थे। तो प्रिय स्टूडेंट्स, यही हमारी 4 विशेषताएं आज यूनानी सभ्यता की हुई। तो आपने यूनानी सभ्यता के बारे में जाना। यदि आपका इस प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है किसी एक आर्थिक सामाजिक जीवन पर, या चारों को मिलाकर पूछ लिया जाता है, तो आप इस प्रकार का उत्तर दे सकते हैं। मुझे आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल फिर आपको अगली किसी और अन्य सभ्यता के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।